वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। क्रिकेट से अब हॉकी का रुख करते हैं। पाकिस्तान की हॉकी किसी ज़माने में इतनी ऊपर थी कि बस लोग सोचा करते थे पाकिस्तान से खेलने का। और पाकिस्तान की हॉकी ने 71 का वर्ल्ड कप जीता, 78 का वर्ल्ड कप जीता, 82 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 94 में पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता। एशियन गेम्स बेतहाशा, ओलंपिक मेडल भी पाकिस्तान के पास रहे। अब क्या वजह है कि पाकिस्तान की हॉकी बहुत नीचे है? बहुत मौजू नाम मेरे साथ हैं हनीफ खान साहब। हनीफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है खुदा का, बड़ा एहसान है, आपकी दुआ है। ये हॉकी ग्राउंड पे आप हमेशा नज़र आते हैं। कोई 30-40 साल आपको हो गए हैं। जी हाँ, मैं रेगुलर हूँ ग्राउंड पे। और मेरे ख्याल से कोई शायद ईद की छुट्टी है, ईद में छुट्टी कर ली हो तो कर ली हो, या कोई मर गया हो तो छुट्टी कर ली हो, नहीं तो छुट्टी नहीं करता मैं। अच्छा हनीफ भाई, ये बताइए कि हॉकी का जो ये हाल है उससे आप यकीनी तौर पर मुतमईन तो नहीं होंगे। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि हम 18वें नंबर पर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ग्रास रूट पे जो है हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। जब तक आपका ग्रास रूट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, आपकी हॉकी ऊपर नहीं आ सकती। फिर उसके बाद ड्रॉबैक ये है कि बच्चों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, जो कि सबसे मेजर चीज़ है। जब तक बच्चे का जहन जो है वो कूल नहीं होगा, जब तक उसका जहन जो है जहनी तौर से सुकून नहीं होगा, घर का चूल्हा नहीं जलेगा, तो बच्चे का जहन कैसे खेल की तरह माइल होगा। तो जो हालात हॉकी के हैं उसकी वजह यही है कि बच्चों की फाइनेंशियली तौर से पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि स्पोर्ट्स जो है डिपार्टमेंटों से ख़त्म कर दिया जाए। हर स्पोर्ट्स जो है प्रोफेशनल तो नहीं है क्रिकेट की तरह कि उनको जो है खेल के पैसे मिलते रहेंगे। तो ये हॉकी प्लेयर हैं या टेनिस का प्लेयर है या क्या नाम है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ये बच्चे हैं, एथलीट हैं, ये जुडो कराटे के बच्चे हैं, ये इनको कहाँ से आप पैसे देंगे? तो लिहाजा ये दो चार चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्पोर्ट्स जो है, और ख़ास तौर पे हॉकी जो डिक्लाइन पे गई है, उसकी वजह यही है कि कोई प्लानिंग नहीं है। और फिर फाइनेंशियली तौर से जो है बच्चे जो है वो काफ़ी परेशान हैं। पाकिस्तान के टीम से खेल रहे हैं और उनकी जॉब नहीं है। ये तो बहुत पुराना 2010 का वर्ल्ड कप के बाद ज़ीशान अशरफ जो कप्तान थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने बच्चों को हॉकी नहीं खिलाऊंगा। तो ये तो इतना पुराना मसला अलमिया है काफ़ी। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि एक जूता जो है, अगर सही जूता आप ख़रीदें तो 10 से 15 हज़ार रुपये का है। हॉकी जो है वो 5 से 6-7 हज़ार रुपये की है। तो गरीब बच्चा कहाँ से खेलेगा कि वो उसके माँ बाप जो है बच्चे को अपना घर का चूल्हा जलाएंगे कि इसको खेलने का सामान देंगे? तो जब तक बच्चों की जॉब नहीं होगी, जब तक ये डिपार्टमेंट्स नहीं खुलेंगे, जब तक ये हॉकी का खेल जो है ऊपर नहीं जाएगा। तो इमरान खान साहब से आपकी कोई बात हुई है इस सवाल से? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखें, हमें तो खुशी हुई थी कि एक स्पोर्ट्समैन जो है हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उनके होते हुए स्पोर्ट्स अगर डिक्लाइन पे जा रहा है तो इसके माने ये है कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अगर वो दिलचस्पी ले रहे होते तो ये एक हफ़्ता पहले नोटिफिकेशन नहीं निकालते कि बच्चों को डिपार्टमेंट से खेल स्पोर्ट्स ख़त्म कर दिया जाए। तो हमें तो खुशी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक स्पोर्ट्समैन आया और वो स्पोर्ट्स को जो है तरक्की देगा। आया कि उनके होते हुए तो स्पोर्ट्स का जो हाल है वो तो बिल्कुल ही, मुस्तकबिल क्या, हाल में बुरा हाल है तो मुस्तकबिल के क्या होगा? तो कोई उम्मीद आपको है? बिल्कुल उम्मीद नज़र नहीं आती मुझे। कहा यह जाता है कि हॉकी का ये हाल जो हुआ ये साबिक ओलंपियंस की वजह से हुआ। हमेशा लड़ते रहते हैं ओहदों के लिए। नहीं, देखें, ये इससे लड़ाई झगड़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक होता है डिस्ट्रिक्ट का, जोन का, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि वो जोन को, डिस्ट्रिक्ट को तंबी करे कि आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराएं, आप बच्चों के कैंप लगाएं, 16 साल के, 18 साल के बच्चों के। अभी तक पाकिस्तान का कोई भी, सिवाय कराची एसोसिएशन के अलावा,
कोई भी मुझे ये बता दे कि किसी ने 16 साल की टीम बनाई हो या 18 साल की टीम बनाई हो या उसका कैंप लगाया हो। इवन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मुझे बता दे कि उसने अगर 16 साल या 18 साल की टीम बनाई हो। जब आपके पास ग्रास रूट पे बच्चे नहीं होंगे तो आप कैसे सेकेंडरी में जाएंगे, कैसे वर्ल्ड क्लास बनेंगे? आपके पास प्राइमरी में तो बच्चा है नहीं, सेकेंडरी खिला रहे हैं आप। तो पहले तो आप अपना नर्सरी को सही करें, फिर प्राइमरी को सही करें, तो फिर जाके सेकेंडरी में बच्चा जो है वो पाकिस्तान के काबिल होता है। तो ये तो फिर पीएचएफ की जिम्मेदारी हुई ना? बिल्कुल पीएचएफ को करना चाहिए भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ। पीएचएफ को चाहिए कि जोन या सूबे की जो हॉकी की टीमें हैं या ज़िम्मेदार हैं, बलूचिस्तान है, फिर अपना पख्तूनख्वा है, सिंध है, पंजाब है, इनके ऊपर तंबी करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 साल के बच्चों का कैंप लगाएं, 18 साल के बच्चों का कैंप लगाएं और फिर आपस में इनकी सीरीज़ कराएं, उसमें से टैलेंट निकालें। और जब तक ये इस तरह नहीं होगा हॉकी ऊपर नहीं जाएगी। बाकी जो हॉकी के ओलंपियंस हैं, साबिक ओलंपियन आसिफ बाजवा ने कहा कि उनसे मुलाकात करेंगे, हॉकी के बेहतरी के लिए बात करेंगे। तो रिसेंटली आपकी मुलाकात भी हुई है CNS पे, इस्लाउद्दीन, आप और समीउल्लाह की बात हुई? कोई बात नहीं। आप लोग बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बढ़ेगी? मैं तो उनको मशवरा देता रहता हूँ। देखिए बात है, मशवरा देने से नहीं होता है, मशवरा देने से नहीं होता है, बात है प्रैक्टिकल। ये इस्लाउद्दीन हो या समीउल्लाह हो या हनीफ खान हो, मशवरे से कुछ नहीं होता। आप प्रैक्टिकल बने, आप ग्राउंडों पे जाएं, आप दुनिया की जिम्मेदारी को छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी पकड़ें कि आप ग्राउंड पे जाएं, बच्चों को ट्रेन करें, देखें हॉकी कैसे नहीं ऊपर जाती। आप हॉकी फेडरेशन को क्यों ब्लेम देते हैं या कराची एसोसिएशन को क्यों ब्लेम देते हैं? आप अपने आप को ब्लेम देना कि आपकी पहचान हॉकी है, आपने हॉकी को क्या दिया? तो हनीफ साहब, आपने 35 साल से आप हॉकी के ग्राउंड्स पे आ रहे हैं, इस्लाउद्दीन की भी अपनी एकेडमी है, कराची का कोई लड़का तो हॉकी टीम में कुछ अर्सा पहले तक तो नहीं। देखिए अभी जो पहले एसोसिएशनें थी उनसे, उनके बारे में मैं नहीं कहता, उनके दौर में एक बच्चा पाकिस्तान कैंप में नहीं था। पाकिस्तान टीम तो दूर है, पाकिस्तान कैंप में नहीं था। अब ये 1 साल से यहाँ पर जो बच्चों को ट्रेनिंग दी हमने 3 साल में, उनमें से 4 जूनियर में भी कैंप में हैं बच्चे और सीनियर में भी है, और एक बच्चा जूनियर टीम में भी है। तो रिज़ल्ट तो आ रहा है ना अब, कि आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आ रहा है रिज़ल्ट। इसी तरह अगर पिछले उसमें कर रहे होते ये लोग मेहनत, जो भी सेक्रेटरी थे, जो भी सदर थे, अगर ये लोग कर रहे होते तो उस वक्त भी बच्चे पाकिस्तान कैंप में होते और पाकिस्तान टीम में होते। जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, उसमें पाकिस्तान की क्या आपको लगता है, उम्मीद क्या उम्मीद है? अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, अभी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। जब तक ये खेलेंगे नहीं, जब तक कहीं बाहर खेलेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ल्ड कप में कोई कारकर्दगी दिखाएंगे? अभी तक तो ये खेले नहीं है कहीं पे, जूनियर टीम कहीं पे खेले, अपनी परफॉर्मेंस दे तो हम कोई बताएं आपको कि ये क्या करेगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा वो नहीं है कि इनके लिए ये कहा जाए कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे या सेमीफाइनल खेलेंगे। अच्छा, और कुछ और सूरत हाल बेहतरी के लिए आप प्रैक्टिकल कुछ करना चाहेंगे फेडरेशन के साथ मिलकर? कोई मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे हॉकी फेडरेशन से कोई ओहदा नहीं चाहिए। बस मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उनको ज़रूरत है तो छोटे बच्चे, एक जो है कोई बुधवार, मैंने इनको अभी कहा है, ब्रिगेडियर साहब को आए हुए थे, मैंने अभी कहा है, मैंने कहा समीउल्लाह बैठे हुए थे, मैंने कहा एक अभी जो आपने जूनियर कैंप लगाया हुआ है जूनियर को ट्रेनिंग के लिए, मैंने कहा इनके साथ कोई बुर्दबार आदमी लगाएं जो टेक्निकली साउंड हो, उसके साथ फिर 3-4 कोचेस लगाएं छोटे, ताकि वो बुर्दबार कोच जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाए अपने कोचेस को कि इस तरह की ये ट्रेनिंग करानी है आपने, वो इम्प्लीमेंट कराएं बच्चों को। तो जब जाके आपकी हॉकी बेहतर हो सकेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिनके हाथों में आपने दी हुई है ना, इनसे बेहतरी की मुमकिन नहीं है। अच्छा हनीफ साहब, आपकी
ओहदेदार तो आप रहे हैं, सिलेक्टर तो आप रहे हैं। आपके दौर में सुना है कि आपके भतीजे असीम खान बड़ा पाए का खिलाड़ी था, उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, कुछ ज़्यादती हुई? नहीं, वो तो खैर देखें, मेरे बेटे को नुकसान हुआ, उसको पाकिस्तान से खेलने नहीं दिया। मैं तो नाम लेके बता सकता हूँ। जहांगीर भट्ट मरहूम मर गए, वो मैनेजर थे इसके, कामरान अशरफ थे, दानिश कलीम थे। वो कहते थे कि अपने वालिद साहब से कहो कि बयान देना बंद कर दें तो तुम्हें टीम में ले लेंगे। हकीकत कोई सुनने को तैयार भी तो नहीं है। बात सारी है कि इस मुल्क का ये जो है ना अलमिया है, जो आदमी हकीकत बातें करता है ना, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान होता है। तो मैं हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैंने अभी आपको कहा ना कि ना मुझे जूनियर की कोई पोस्ट चाहिए ना सीनियर की, मुझे तो जूनियर लेवल पे बच्चे दे दें और 4 कोच दे दें। 2 महीने में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ये थे हनीफ खान, इनकी बातें आपने सुनी। खरी बात करते हैं, 35-40 बरस हो गए उनको, और तकरीबन और उस वक्त से चंद छुट्टियां इन्होंने की हैं, हर रोज़ ग्राउंड पे होते हैं। मैंने भी इनको कराची हॉकी एकेडमी में देखा, कई बार देखा है, तो अब इनसे बात भी की। इन्होंने हॉकी के सही करने पर, ये ग्रास रूट पर काम करने को तैयार हैं और ग्रास रूट पर ही काम करेंगे। इन्होंने एक नाम भी लिया जो इनके मुताबिक इनके भतीजे से ज़्यादती या नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार था। और ये तो बात थी हॉकी की। एक ब्रेक के बाद स्नूकर के मैदान पे आपको मिलता हूँ।